नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर आगरा में 1700 घरों में दरारें आ गई हैं। 146 मकानों को खड़ा रखने के लिए जैक लगाए गए हैं। आपको बता दें कि दरअसल आगरा कॉलेज से मनकामेश्वर मंदिर तक अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रैक बनाया जा रहा है। यह ट्रैक 2 किलोमीटर लंबा है। सुरंग बनाने के लिए 100 से 150 फीट गहरी खुदाई की गई है। अक्टूबर 2023 से इसे बनाने का काम शुरू किया गया था। अगस्त महीने तक कुछ ही घरों में दरार आई थी, लेकिन धीरे धीरे ये दरार अब 1700 घरों तक पहुंच गई है। मोती कटरा और सैयद गली के आसपास ज्यादातर मकानों में दरार आई है। लोग समय समय पर अपने मकानों को ठीक कराते रहे हैं। लोगों के मुताबिक रात में जब मेट्रो की ड्रिल मशीन चलती है तो ऐसा लगता है कि कहीं गिर ना जाए। उनका कहना है कि मेट्रो रेल परियोजना से जुड़े व्यक्ति निरीक्षण करने आते हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। मकानों के क्षतिग्रस्त होने के बाद भी मेट्रो की खुदाई का काम तेजी से चल रहा है। सर, ये मेट्रो का काम चल रहा है। मेट्रो इस घर के नीचे से निकल रही है। मेट्रो वाले जैक लगा गए सारे घर में और 3-4 दिन बाद हमसे बोले कि शिफ्ट हो जाओ। अब उससे पहले कोई सुनवाई नहीं थी। उन्होंने खुद आके नहीं बोला। फिर बोले कि ठीक है, हम होटल में ठहरा देते हैं, यहाँ आप कहीं और देख लें, तो 500 रुपये पर मेंबर देंगे। अब आज अभी ये देख रहे हैं, आप पूरे घर में जैक लग रहे हैं। अब बोल रहे हैं आपकी शिफ्टिंग खत्म हो गई है, मतलब वो आप अपने घर में चले जाइए। अब हम कहाँ सोएं, पूरे घर में जैक लगा दिए। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता आगरा से कामिर कुरैशी फोन लाइन पर। कामिर, कब से इस तरह से ये दरारें आ रही हैं और क्या कहना है प्राधिकरण के अफसरों का, जिला प्रशासन के अधिकारियों का? बिल्कुल, देखिए, लगातार आगरा में मेट्रो का काम जारी है। सेकंड फेज का काम मेट्रो में चल रहा है, जिसमें अंडरग्राउंड स्टेशन भी बनाए जाने हैं। उसी अंडरग्राउंड स्टेशन की खुदाई के दौरान ही कई घर ऐसे हैं मोती कटरा साइड के जिन घरों में दरारें आई हैं। सैकड़ों घर हैं। हालांकि जो आसपास के लोग हैं, जिन घरों में लोग रह रहे हैं, उनका कहना है लगभग 146 घर हैं जिनका मेट्रो के द्वारा जैक लगा दिया गया है और उनको सहारा दिया गया है। लेकिन जितने और भी घर हैं उनमें दरारें आई हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही इस मामले की जानकारी जिला प्रशासन को हुई, मेट्रो के अधिकारियों को हुई, तो वो लगातार निगरानी रख रहे हैं। खुद जिला अधिकारी मौके पर गए थे और उन्होंने भी वहां पर निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत की। तो उसके बाद जिलाधिकारी के द्वारा मेट्रो के अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी और बैठक के बाद जो निर्णय लिया गया वो यही लिया गया कि जो घर है, अगर खुदाई के दौरान कोई बड़ा हादसा ना हो, उनको रोका जाए। यही वजह है कि जैक लगाया गया। और हालांकि अभी भी कई घर आसपास के ऐसे हैं जिनमें दरारें आई हैं, लेकिन लगातार मेट्रो के अधिकारी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। उनका साफ दावा है कि मेट्रो के काम की वजह से कोई भी बड़ा हादसा नहीं होगा। जी, लेकिन कामिल, सबसे बड़ी बात यह कि इतने सारे लोग अभी भी इन हालातों में वहां पर रह रहे हैं। ऐसे में कितने परिवार होंगे जो अभी भी वहां पर रह रहे हैं? क्या उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए कोई इंतजामात किए जा रहे हैं या जैक लगा के वहां पे खाना पूर्ति कर दी गई है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, अभी जिस जगह पर ये मकानों में दरार आई है, ये आगरा में भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है। उसी स्टेशन की खुदाई के दौरान लगभग करीब 1400 से 1500 घर हैं इस पूरे इलाके में, जहाँ पर अंडरग्राउंड स्टेशन बनेगा। और उसी इलाके के दौरान ही वहाँ जो घर हैं वहाँ पर दरारें आई हैं। लेकिन अभी फिलहाल जब इन घरों में दरारें आई थी तो मेट्रो अधिकारियों के द्वारा इन घर के रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था और फिर जैक लगाने का काम किया गया। जैक लगाने के बाद उन सभी जो लोग हैं उनको उनके घर में वापसी कर दी गई। लेकिन फिलहाल अभी जो लोग हैं उनका दावा है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि वो लोग जैक लगाकर चले गए हैं, घर में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन एक जो डर है वो लोगों को अभी भी सता रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कामिर। लेकिन जिला प्रशासन को यहां पर स्थितियों को देखना होगा। जैक लगा करके इन पोलों के सहारे जीवन को जीना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि घर में इस तरीके से अगर पोल लगा करके सपोर्ट बनाई गई है तो कब ये ऊपर से धराशायी हो जाएं, गिर जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ते हैं। संभल में हुए बवाल को लेकर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस लगातार खंगाल रही है। साथ ही जिन उपद्रवियों की पहचान हो रही है, पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर रही है। वहीं उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए 30 से ज्यादा पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, जो संभल के अलावा दूसरे जिलों में भी उपद्रवियों की तलाश कर रही हैं। अभी तक पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया है, जिनके पोस्टर जगह जगह लगाए जा रहे हैं।
2-3 दिन बीतने के बाद में अभी नॉर्मल सी है, वो वापस आ गई है। अदर देन इंटरनेट बैन के अलावा बाकी सब चीज़ें हैं वो नॉर्मल हो चुकी है। और जिन जिन लोगों को चिन्हित किया गया है उनके घर पे दबिश भी दी जा रही है। करीबन 100 से ज़्यादा लोग हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। और उन लोगों को जो लोग इनके मास्टरमाइंड या फिर जिन लोगों के द्वारा ये घटना कारित कराने में मुख्य रोल अदा किया गया है, उन लोगों के फोटोग्राफ्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। उन पे पुरस्कार भी घोषित किए जाएंगे और उनके पोस्टर्स भी हैं वो बनवाए जा रहे हैं और वो दिए जाएंगे, ताकि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति को पुलिस ढूंढ रही है और वो हमारा सहयोग कर सके। नॉर्मल सी आ चुकी है, मैं सभी को बताना चाहूँगा और सभी से ये अनुरोध भी करता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति जानता है उसके बगल का व्यक्ति दंगे में इस तरीके शामिल हुआ है तो मेरे CUG नंबर पे या फिर थाने पे नंबर पे या कहीं न कहीं पे गुप्त रूप से अपनी सूचना दे सकता है। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। उनमें से एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अयान नाम का लड़का अपने घायल होने की बात कह रहा है। पुलिस अब इस वीडियो की जांच में जुट गई है। वायरल वीडियो में उसे अस्पताल ले जाते हुए देखा जा सकता है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गिर गया था भाई। गिर गया था भाई। संभल हिंसा को लेकर नए वीडियो सामने आ रहे हैं जिनके आधार पर पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर रही है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला घर की छत से पत्थर फेंकती नजर आ रही है। संभल पुलिस ने इस महिला का पोस्टर भी जारी किया है। ये पत्थरबाज महिला दीपा सराय इलाके की है जो 24 नवंबर को संभल में हुए बवाल के दौरान छत से पुलिस पर पत्थर फेंकते हुए नजर आ रही है। संभल हिंसा की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। सरकार ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पत्थरबाजों और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई योगी सरकार करेगी। संभल के पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगेंगे। साथ ही इनसे नुकसान की वसूली भी होगी। जो उपद्रवी लोग पकड़ में नहीं आएंगे उनके ऊपर इनाम भी घोषित हो सकता है। कुल मिलाकर संभल के गुनहगार किसी भी सूरत में बच के नहीं जाएंगे। गौरतलब हो कि उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही उपद्रवियों अपराधियों के खिलाफ नुकसान की वसूली और पोस्टर का अध्यादेश जारी कर चुकी है। संभल हिंसा पर मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने क्या कहा, ये वो देखते हैं। हमें लखनऊ से इस बात के लिए आगाह भी किया गया था और उसके अनुरूप हमने तैयारी भी की थी, लेकिन जो परिस्थिति देखेंगे उस जगह की स्थिति है वो एक कंजेस्टेड एरिया है। वहाँ पे बहुत सारे गलियाँ हैं। हमने जितना संभव था हर जगह फोर्स तैनात किया। ड्रोन कैमरे भी थे, छतों पर भी लोग तैनात किए गए थे। लेकिन वो सारा कुछ मस्जिद के स्ट्रक्चर को मस्जिद के आसपास किया गया था कि वहाँ पे लोग वो कोई ऐसी वारदात न कर पाए। बैरिकेडिंग भी की गई थी, बैरिकेडिंग लोगों ने तोड़ दी। अचानक से लोग पीछे के एरिया से, आप देखेंगे दूर दूर 5-5 किलोमीटर के एरिया से अचानक से लोग इकट्ठे हुए। अब इतनी भारी संख्या में जगह जगह पुलिस तैनात करना। संभल हिंसा को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही थी, जिस पर अब अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने प्रमोद कृष्णम को उधार का संत बताया है। कभी कभी राजनीति में उधार के भी संत होते हैं। उधार के संतों पर हमें कुछ नहीं कहना। पहले उधारी में कहीं और गए थे, उससे पहले कहीं और थे। ये उधारी संतों पर हमें कुछ नहीं कहना है। पूरा का पूरा जो प्रकरण है ये बड़ा संवेदनशील है, लेकिन अफसोस की बात है कि दंगा भड़काने की कोशिश वहाँ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की। और हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर कि संभल में शांति बहाल हो जाएगी। जहाँ तक सवाल है हर मंदिर का और जामा मस्जिद का, तो कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है उसमें हार से समाजवादी पार्टी बौखला गई है और अखिलेश यादव जी पहले पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा भड़कवाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अखिलेश यादव जी कोई
केस उनके बारे में इसलिए नहीं कहना चाहता हूं, वो उधार के संत हैं। कभी कभी राजनीति में उधार के भी संत होते हैं। उधार के संतों पर हमें कुछ नहीं कहना। कभी उधारी में कहीं और गए थे, उससे पहले उधारी में कहीं और थे। ये उधारी संतों के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही है, केवल अपनी नाकामी छिपा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर थे। संगम नगरी में सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। अब तक की गई तैयारियों को सीएम योगी ने जमीन पर उतरकर परखा। अधिकारियों से तैयारियों के बारे में जानकारी ली। सीएम योगी ने महाकुंभ कॉन्क्लेव में भी शिरकत की। महाकुंभ में तैनात पुलिसकर्मियों को लाइफ सपोर्ट जैकेट बांटी गई। सीएम योगी ने यहां करीब 237 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विरासत की छाप इस बार दुनिया भर में फैलेगी। प्रयागराज का कुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरे देश और दुनिया में प्रयागराज को एक वैश्विक छवि के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। एक भव्य, एक दिव्य कुंभ हो। कुंभ भी स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का प्रतीक बन सकता है। कुंभ के माध्यम से आने वाला हर व्यक्ति एक सुकून महसूस करके असीम आध्यात्मिक शांति की अनुभूति करता हो। यह दृश्य देखने को मिला था 2019 के प्रयागराज कुंभ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में अधिकारियों, संतों और स्थानीय लोगों को त्रिवेणी को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई। सीएम ने तैयारियों की जमीनी हकीकत पर के अधिकारियों से जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी मंदिर भी गए। नागवासुकी मंदिर पहुंचकर सीएम योगी ने दर्शन पूजन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। सीएम योगी ने छात्रों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संविधान की मूल प्रस्तावना में 2 शब्दों को चोरी छुपे जोड़ा गया। समाजवाद का मतलब किसी परिवार की चाकरी करना नहीं है। की व्याख्या कितने संकुचित दायरे में कैद करके अपने स्वार्थ के लिए भारत के संविधान की आत्मा पर ही कुठाराघात कर दिया जाता है। ऐसे शब्द घुसेड़ते जाते हैं। वो पंथ निरपेक्ष से बढ़कर के अब वो धर्म निरपेक्ष हो गया। और फिर कहां तक जाएगा? एक पक्ष वह है हमारी युवा पीढ़ी के सामने।